अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जनाब जो हमारा पेपर होने वाला है 2026 जो PMS 15 है हमारा बैच वो होने वाला है, उसके बारे में उसके जो सोर्सेज हैं, कहाँ से हमने प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों के ज़हन में हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आज हम एड्रेस करेंगे जनाब। तो इसमें सबसे पहले तो आप जैसे कि जानते हैं कि ये 25 जनवरी जो है 2026 का, इसको वो अनाउंस कर रहे हैं। इस जो है वो डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, प्लानर अपडेट हो चुका है PPSC का कि 25 को वो क्या कर रहे हैं कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। आप इसको स्क्रीनिंग बोल सकते हैं। जो PMS का सिर्फ जनरल नॉलेज का है, 100 मार्क्स का एक पेपर कंडक्ट हो रहा है। उसमें अगर आप पास करते हैं तो आप नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे। नेक्स्ट फेज़ ऑब्वियसली जो है वो आपके रिटन एग्ज़ाम्स होंगे जो 1100 मार्क्स के होंगे, और 100 मार्क्स जो होंगे इस GK के होंगे, और ये भी इंक्लूडेड है आपके जो फाइनल मार्क्स हैं उनमें। तो उन सब के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है GK को फुली टाइम दे के, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं वैसे ही आप जनरल नॉलेज को भी प्रिपेयर करें, पूरा टाइम दें इसको भी। और अगर आप इसको पास करते हैं, जो 25 को आपका फ़र्स्ट फेज़ होने वाला है, इसको पास करते हैं, तब ही आप जो है नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसको आप कम से कम 40 नंबर लेके पास करेंगे, लेकिन जितने मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें गेन करेंगे उतने ही आपके चांसेस एलोकेशन के ज़्यादा होंगे। तो बात कर लेते हैं कि जनाब इसके सोर्सेज हमारे लिए कौन कौन से हैं। जो जनरल नॉलेज का पेपर हो रहा है 25 को, उसको हम कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इस बारे में बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी एकेडमीज से रब्ता किया है, तो मुझे जो बेहतरीन और जो रिलायबल सोर्सेज मिले हैं वो दो ही हैं। नंबर 1 पे तो ये है कि जनाब अगर तो आपने पहले कोई प्रिपरेशन की हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं भी की हुई तो ये दो सोर्सेज जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इनको अगर आप बाकायदगी से रीड करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको पास ना कर सकें। तो 100% चांसेस होंगे कि आप इस पेपर को पास कर सकते हैं। उन दो सोर्सेज में से नंबर 1 जो सोर्स है वो है जनाब आपका वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन है। वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन का भी सिर्फ़ और सिर्फ एंड पे 3 पेजेस होते हैं। उसमें वो कोई 120 MCQs बना के वो दे देते हैं। वो MCQs आपने क्या करने हैं, वो आपने अच्छे से रीड करने हैं। आपको ये मैं नहीं कह रहा कि पूरे का पूरा मैगज़ीन जो है वो आप रीड करें। सिर्फ़ और सिर्फ मैगज़ीन के एंड पे 3 पेजेस दिए होते हैं, वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन, उसको आपने रीड करना है, और उसके भी 3 पेजेस। अब जो है वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन आपने हासिल कहाँ से करना है, ये क्वेश्चन है। अब वर्ल्ड टाइम जो मैगज़ीन है वो आपने आगाज़ तलीम जो वेबसाइट है, गूगल पे आप जाके लिखेंगे आगाज़ तलीम, वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आपको पूरे का पूरा जो सालाना है मैगज़ीन वो मिल जाएगा। हर महीने का आपने वो डाउनलोड कर लेना है, पूरे के पूरे साल का सालाना, ठीक है। मंथली जो है ना, आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से सारे के सारा आपने मैगज़ीन को वो डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने हर महीने के जो मैगज़ीन होगा उसके एंड पे जो 3 पेजेस होते हैं उनको रीड कर लेना है। वहाँ पे आपको 100 MCQs मिल जाएंगे। आप 100 MCQs अगर रीड करते हैं तो साल के आपके पास कम से कम 1200 MCQs ये बन जाएंगे, और ये मोर देन इनफ है। और सेकंड जो है हमारा जो सोर्स है जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने का, वो है आपका कारवान की एक बुक है, कारवान कम्प्रीहेंसिव MCQs, जो कि बेहतरीन से बेहतरीन बुक है। अगर आप उसको कंसल्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप इजीली 80+ मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें टॉपिक वाइज जो है आपके तमाम जो टॉपिक्स हैं जो कि PPSC ने अपने आउटलाइन में बता दिए हैं, वो आपके कवर हैं।
वहाँ से आपने 1 बाय 1 जो है टॉपिक कवर करते जाना है और साथ में एक एक मैगज़ीन जो है वो रीड करते जाना है। आपने करना क्या है कि वो बुक आपको हार्ड कॉपी भी उसकी अवेलेबल है, वहाँ से ही आपको आगाज़ तालीम की वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर हार्ड कॉपी आप नहीं परचेज़ कर सकते तो उसकी सॉफ्ट भी फ्री ऑफ कास्ट नेट पे पड़ी हुई है, आप वो भी कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने करना ये है कि जनाब आपने गूगल पे लिखना है कारवान कम्प्रीहेंसिव MCQs। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो स्क्राइब की जो वेबसाइट होगी वहाँ पे इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रीड कर सकते हैं। आप उसको रीड करें और इन दोनों रिसोर्सेज को मिलाने के बाद अगर ये दोनों रिसोर्सेज आपके पास आ गए हैं, कारवान कम्प्रीहेंसिव MCQs बुक भी आ गई है और आपके पास जनाब जो है वो आपने वो भी निकाल लिए हैं वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन भी, उसके बाद आपने करना क्या है, थर्ड वन पे जो सलेबस है आपका या जो आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन, वो आपको प्रोवाइडेड है जनाब। वहाँ पे आपको वो बता दी गई है कि आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आपने उनको डिस्कस कर लेना है। जो सिलेबस PPSC की वेबसाइट पे दिया हुआ है PMS के हवाले से, वो आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर उसका भी साथ रख लेना है। वो टॉपिक देखते जाना है, उसके हिसाब से आपने टॉपिक्स अपने तमाम जो है वो कवर कर लेने हैं। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप इस पेपर को पास कर जाएंगे। पास ही नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छे नंबर्स के साथ इसको पास करेंगे और एलोकेशन आपकी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज की हमारी वीडियो है। ये तमाम डिस्कशन हमने की कि आपके रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे जनरल नॉलेज को, PMS के जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने के हवाले से, और हमने ये देखा कि आपने उन रिसोर्सेज को एक्सेस कैसे करना है, इसके साथ साथ आपने अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने हैं। तो आई होप ये आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके साथ मैं यही चीज़ें इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी PMS जो 15 है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने तमाम जो डिफ़िकल्टीज़ के साथ ये तमाम डेटा कलेक्ट किया है, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी मेरी तरह से खज्जल ख्वार होते फिरें। आप लोगों के लिए तमाम जो लिंक्स भी है मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि इनको अटैच कर दूँ, तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। आई होप आप जो है तैयारी करें और सेलेक्ट हों इनमें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। 119 सीट्स PPSC की हिस्ट्री में भी नहीं आई PMS की, तो आप लोग इंशाल्लाह एलोकेट भी होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।